चुनाव के समय पे ही क्यों आतंकवादी एक्टिव हो जाते हैं? ये आतंकवादियों को खुली छूट कौन कौन दे देता है? कैसे एक आतंकी वहाँ घुसा, कैसे वहाँ आतंकी हमला करता है, कैसे बड़े सुकून से उस जगह से बाहर चला जाता है? ये आपने खुली छूट दे दी आतंकियों को। ये खुली छूट देना, ये कौन जिम्मेदारी लेगा, इसका पहले फैसला होना चाहिए। सर, जब आपने विदेश यात्रा कैंसिल कर दी तो आपने बिहार में रैली कैंसिल क्यों नहीं की? मोदी जी, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यही हम चाहते हैं। अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि भैया रैली बिहार में ना करो, उनका रैला करो। आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है जब तक आप फैसला नहीं ले लेते? क्या चक्कर है, क्या बात है कि भाजपा की सरकारों में हिंदुओं पे हमले किए जाते हैं? ये प्रधानमंत्री भौंकता जाते हैं, करना कुछ नहीं है। ये बिहार की धरती पर इनको चुनाव दिखाई दे रहा। जो देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के कफन पर वोट मांगता हो, उससे बड़ा निर्लज, उससे बड़ा नीच, उससे बड़ा लीचड़ मैं किसी को नहीं मानता। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी ने इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं की। जब इलेक्शन आता है, अगर तुझे में हिम्मत थी मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, तो दिल्ली में बयान क्यों नहीं दिया? बिहार में जाकर क्यों बयान देते हो आप? बिहार में जाकर के दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हो? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आतंकी हमला ये जो था ना, ये बहुत ही दर्दनाक था। एक निहत्थे लोगों पे जो है जो फायरिंग की गई, तो ऐसा लग रहा था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बताऊं, मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि भैया रैली बिहार में ना करो, उनका रैला करो। उन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है जब तक आप फैसला नहीं ले लेते, जब तक जंग की आवाज़ नहीं उठाते आप? देखिए, ये देखिए, आज हम राजनीति से हट के बात करते हैं। सर्वदलीय बैठक की उन्होंने, किसी ने चू तक नहीं कहा, किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये सवाल नहीं उठाया कि खुफिया विभाग कहाँ था आपका, इंटेलिजेंस कहाँ था? किसी ने सवाल उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि ये देश हित की बात है। इस आतंकवाद को खत्म करना है और उन लोगों को खत्म करना है, उन आतंकवादियों को खत्म करना है, उनके घर में घुसना है, उन पाकिस्तानियों के घर में घुसना है। पाकिस्तान को नेस्तानबूद करना होगा, तब जाकर के हमें। मैं तो ये जानूंगा ना कि सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें देश का प्रधानमंत्री क्यों मौजूद नहीं था? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये इनको राजनीति करनी है। अगर राजनीति से हट के बात करो भाई साहब, मोदी जी, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यही हम चाहते हैं, यही सारी पार्टियां चाहती हैं कि अब मौका है। अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं खाली ये देखने के लिए कि एक हमारा देश का प्रधानमंत्री क्या करने जा रहा है। ये जानते हुए भी कि एक वो गलती को महसूस कर रहे हैं, वो गलती को स्वीकार करने के बावजूद भी आपने क्या स्टेप उठाया है, इस पे पूरे देश की भारतीय जनता ये जानना चाहती है। समझाइए ना, मोदी बिहार में रैली करने जा रहे हैं, वो कश्मीर में अस्पताल में पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं जाते, जबकि राहुल गांधी जा सकते हैं? जब विपक्ष के तमाम नेता ऑल पार्टी मीटिंग में आ सकते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकता है? क्यों छिप रहे हैं मोदी? बिल्कुल, देखिए, ये दिल बड़ा होना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी, देखिए, ये चैलेंज लेते हैं। ये कह रहे हैं, हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री से, मोदी साहब से कह रहे हैं कि आप आक्रमण क्यों नहीं करते हो, उनको सबक क्यों नहीं सिखाते हो? वो नहीं जाएंगे, क्योंकि राजनीति, देखिए, राजनीति से अगर हट के काम करेंगे तब जाकर के इस हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से मुकाबला कर पाएगा। रैली बहुत जरूरी है ना मोदी जी के लिए। रैली इसीलिए तो कह रहे हैं। ये चुनाव हुआ तब वोट मांग लिए, पुलवामा हुआ तो वोट मांग लिए, पहलगाम हुआ तो रैली कर। यही तो डर है, यही तो जो इन पे हम डाउट करते हैं ना, जो संदेह करते हैं, इस संदेह के घेरे में क्यों आ जाते हैं? ये चुनाव के समय पे ही क्यों आतंकवादी एक्टिव हो जाते हैं? ये आतंकवादियों को खुली छूट कौन दे देता है? ये खुली छूट कौन देने वाले लोग हैं? ये सीमावर्तियों पे क्यों खुली छूट दे देते हैं कि आतंकवादी तुम आओ? ये न्योता देते हैं। आप जब सारे सुरक्षा बलों को हटा देंगे आप, तो आतंकियों का मन बढ़ेगा नहीं, उनका मनोबल। तो थोड़ा बोलिए, गृह मंत्री हैं देश के, कहते थे आतंकवाद की कमर तोड़ दी, 370 खत्म हो गया, नोटबंदी देखो सफल हो गई, कश्मीर में जन्नत हो गई, और अब इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। देखिए, यही देश में अगर हिंदू मुसलमान करते रहोगे आप, देखिए, ये देश जो है सबके साथ मिल करके, सभी को एक करके मिला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई, ये बातें हम क्यों करते हैं? वो कहाँ रहा भाईचारा? वो भाईचारा खत्म करने वाले कौन लोग हैं? ये जो 10 साल की सरकार में ये हमेशा डर का माहौल क्यों बना रहे हैं, नफरत क्यों फैला रहे हैं? क्यों हम राहुल गांधी जी हमें कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि नफरत बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा देखा है कि लाशें ठंडी ना हुई हो, बीजेपी धर्म पे राजनीति कर गई हो? और राजनीति आप देखिए कि मैं तो कहता हूँ कुछ संख्या भी कम होगी। अगर वहाँ 28 मरे, 28 नहीं मरे हैं वहाँ पे बॉडी देने की भी दिक्कत हुई थी, जब लोग वहाँ अप्रोच करने लगे, भैया बॉडी अपनी मेरी दे दो। यहाँ तक के मामले जो है इस तरीके से सुनने में आ रहे हैं। तो आप समझिए ना कि वहाँ क्या था, कैसे एक आतंकी वहाँ घुसा, कैसे वहाँ आतंकी हमला करता है, कैसे बड़े सुकून से उस जगह से बाहर चला जाता है। थोड़ा क्रोनोलॉजी समझाइए कि आतंकी आते हैं, उनके पास पर्याप्त समय है, वो सबकी पैंट उतरवा रहे हैं, सबका नाम जाति धर्म पूछ रहे हैं, कलमा पढ़वा रहे हैं। 1-1.5 घंटे तक वहाँ फोर्स नहीं आती है, लोग तड़प के मर जाते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता है। इसका क्या मतलब समझ आ रहा है? और आतंकी ये भी कह रहे हैं
कि हम तुम्हारे पति को मारेंगे लेकिन तुमको नहीं मारेंगे, तुम मोदी के पास जाओ और बताओ कि हमने क्या किया। देखिए जो टूरिस्ट प्लेस, देखिए टूरिस्ट प्लेस था वो पहलगाम, एक ऐसी जगह जन्नत है, वो जन्नत को देखने लोग जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं। ये परिवार के साथ जाने के लोग अब डर रहे हैं, वो अब कहते हैं कि मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा, लोग कश्मीर से वापस भाग के आ रहे हैं। ये डर जो माहौल बनाया है, ये आपने खुली छूट दे दी आतंकियों को। ये खुली छूट देना, ये कौन जिम्मेदारी लेगा, इसका पहले फैसला होना चाहिए। खुली छूट मोदी देता है, कांग्रेस में कहाँ खुली छूट थी? जवाबदेही किसकी है? ये कौन कहेगा? अगर आप हाथ खड़े कर देंगे, एक सरेंडर कर देंगे कि हाँ गलती हुई, चूक हुई, तो भैया इस्तीफा दीजिए। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता ये देखना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री हो तुम, आप गृह मंत्री हो, जिम्मेदारी अगर ली है और गलती हुई है, चूक हुई है, मरे हैं लोग, उनके घर में जाकर के पूछिए, उनके घर में जाके पूछिए कि अगर आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते और सारे सुरक्षा बलों को आप हटा देते हैं वहां से, क्या कह सकते हैं आप केवल खड़े होकर के ये कह दीजिए कि नहीं गलती हो गई, तो गलती हो गई तो सजा कौन भुगतेगा? सजा कौन भुगतेगा? सजा जो है वो भुगतेंगे जो जिम्मेदारी ले रहे हैं। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पे कि वो रैली कर रहा हो और नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगा। अरे सर, जब आपने विदेश यात्रा कैंसिल कर दी तो आपने बिहार में रैली कैंसिल क्यों नहीं की? जब विदेश यात्रा कैंसिल कर सकते थे तो बिहार में रैली खत्म क्यों नहीं की आपने? आप रैली तब तक नहीं करते जो जाने का मतलब समझ रहे हैं। आप वहां से हुंकार लगा रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया छोड़ूंगा नहीं, आप यहाँ बैठो, आप हिंदुस्तान के यहाँ पे इस दिल्ली में बैठ करके डिसाइड करो और जाकर के वहाँ पे पुलवामा में जाकर के, वहाँ पहलगाम में जाकर के ये डिसाइड करो कि जितने लोग जिम्मेदार है ना उनके घर में घुस के हमने फैसला किया है। आप समझिए, देखो ये देखिए, ये हमारे साथ भी हो सकता है। आज उनका परिवार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उनके सामने मारे गए, छोटे छोटे बच्चों के सामने मारे गए। आप सोचिए, ये छोटी बात है? ये चैलेंज किया है उन लोगों ने, मोदी को चैलेंज किया है, कहा है कि मोदी से जाके कह देना। इसका मतलब समझते हैं आप? अब अगर आपने अगर कठोर कदम नहीं उठाया तो ये पूरे देश, ये जो यहाँ का भारतीय है, हिंदुस्तान का जो भारतीय हिंदुस्तानी है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्या चल रहा है ये देश में? इस्तीफा मांगा नहीं जा रहा है और कहा जा रहा था आतंकवाद खत्म हो गया है, सब चंगा सी। क्या बॉर्डर पर तनाव है? अरे जरा पता कीजिए कि भारत देश में चुनाव है। देखिए, ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों को। पुलवामा ये 2 है। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। पूरी देश की जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी देश की जनता। देखिए, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि पहलगांव कहाँ है, चंदनवाड़ी कहाँ है, विष्णु टॉप कहाँ है, गणेश टॉप कहाँ है, शेषनाग कहाँ है, अमरनाथ क्या चक्कर है, क्या बात है कि भाजपा की सरकारों में हिंदुओं पे हमले किए जाते हैं। चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, आज के 25 साल पहले हुई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद तमाम तरह से पुलवामा, पठानकोट, उरी, तमाम तरह के हमले। सेम जिस देश का प्रधानमंत्री बिहार रेजिमेंट का चाइना बॉर्डर पर हमारे विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 लोग मार दिए जाते हों और देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बड़ी बेशर्मी से बेहयाई के साथ कह रहा कि न हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ है, न कोई घुसा है, न कोई बाहर गया। इतनी बेशर्मी से बयान देने वाला निर्लज्ज, कायर, आप मुझे बता दीजिए। कायर कहाँ है? बिहार की धरती से पाकिस्तान को दे दी नहीं चुनौती? आपको मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से पाकिस्तान की दूरी कम है या बिहार से? उससे पहले बांग्लादेश बॉर्डर पर चले जाते या बर्मा बॉर्डर पर जाके वहाँ से चैलेंज करते। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम पूर्व सैनिक जितने हैं, तुम अटैक करो, हम साथ में हैं, हम चलेंगे जंग के मैदान में, लेकिन शर्त यह है कि आपके RSS वाले भी चलें और करणी सेना के लोग भी चलें। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को मैं कायर इसलिए बोला हूँ कि उसके अंदर जिगरा नहीं है। जिगरा सिर्फ 1971 में दिखाया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया था। यह प्रधानमंत्री भौंकता जाते है, यानी बोलता जाते है, करना कुछ नहीं है। देखिए, बतौलेबाज प्रधानमंत्री है, ये बकलोल है, थोथा चना बाजे घना। ठीक है, ये बिहार की धरती पर इनको चुनाव दिखाई दे रहा। जो देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के कफन पर वोट मांगता हो, उससे बड़ा निर्लज, उससे बड़ा नीच, उससे बड़ा लीचड़ मैं किसी को नहीं मानता। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं,
किसी ने इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं की। ये बिहार की धरती बगावत की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। वो वहीं से बगावत का ऐलान किया ना मोदी जी ने, इसीलिए गए। तो बगावत नहीं, वहाँ की जनता थूक रही है इनके ऊपर। देश की जनता समझ गई है कि ये आदमी ये चुनावी वीर है, ये वाक्यों का वीर है, बाकी ये वीर नहीं है। इससे बड़ा कायर कोई है नहीं। इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह और मोदी को। 101% इस देश की पूरी जनता को। आप बताइए कि एक हफ्ता 10 दिन पहले किसके आदेश पर चेक पोस्ट खाली कराया गया, सेना वहां से हटाई गई, किसके आदेश पर वहां से फोर्स हटाई गई। जब सेंसिटिव एरिया है, पूरी कश्मीर सेंसिटिव एरिया है। ये विदेश गए, बहुत पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था, तमाम पत्रकार संजय शर्मा वगैरह तमाम लोगों का मैं देखा, उन लोगों ने कहा कि विगत 1 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला। हम समझे कि सरकार जाने वाली है। हमको ये नहीं समझ में आया कि यही बड़ा होने वाला है। ये नर पिचास है। इन सबों को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए हिंदू मुसलमान वहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति जो सैयद आदिल हुसैन शाह था, उसने अपने लोगों की रक्षा के लिए खुद अपनी जान प्राणों की आहुति दे दी। तो आप इसमें कहीं कुछ नहीं। ये मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यहाँ मीडिया, अच्छा बताइए कौन सा मीडिया वाला गया था कि वहाँ पॉइंट खोला जा रहा है, जात पूछी जा रही है। अरे जब टारगेट किलिंग होती है, मैं सेना में रहा हूँ, या आतंकवादी हमला करता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जात पूछे, नाम पूछे, कलमा पढ़वावे, पॉइंट खोलवावे। ऐसा नहीं है। वो ताड़ भड़ फायरिंग किए और कैजुअल्टी किए, घायल किए और भाग लिए।